ऐसे वक्त जब सब लोग विटामिन डी डिफिशियंसी और कोविड-19 के लिंक की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ललित आनंदे, जो कि मुंबई के टीबी हॉस्पिटल के हेड हैं, विटामिन सी की बात कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका क्या कहना है। डॉक्टर आनंदे, आपका आज के शो में स्वागत है। गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, आप विटामिन सी की बात कर रहे हैं और हमको ऐसा पता चला है कि आपने कुछ पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है विटामिन सी, कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट विटामिन सी के साथ किया है। तो ज़रा-सा हमें उसके बारे में बताएँ और विटामिन सी का बॉडी में क्या इम्पैक्ट है? किस वजह से यू मैनेज टू ट्रीट ऑल दोज़ कोविड-19 पेशेंट्स विद दिस सिंपल चीप विटामिन सप्लीमेंट? विटामिन सी हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हमारे बदन के इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो न्यूट्रिशनल में कंसिडर किया जाता है। विटामिन सी के बारे में 1930s में काफी तरह से स्टडीज हो गई कि विटामिन सी देने से वायरल काफी डिजीज है जो ठीक हुआ करते थे। जब ये आईवी विटामिन सी हम टीबी के पेशेंट में देने लग गए, निमोनिया के पेशेंट, स्पेसिफिकली निमोनिया के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें बहुत ही उम्दा रिवर्जन आता है, बट इट हैज टू बी गिवन इन एट अ डोज वेयर क्लिनिकल रिस्पॉन्स इज अटेन्ड। ऐसा और कोविड में तो इस तरह की बातें हो चुकी है कि कोविड के पेशेंट जो सिम्टमलेस रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह, वो अपने आप भी रिवर्ट हो जाते हैं। कोविड के पेशेंट जिनको सिम्टम्स भी आते हैं वो भी सिम्टम्स रिवर्ट हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। बट जब वो निमोनिया की स्टेज पे आ जाते हैं जहां पर बहुत खांसी आती है उनको वगैरह, तो निमोनिया में वो एक्सरे में दिखते हैं एंड इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम बायलैटरल, दोनों बाजू से निमोनिया सब चालू होता है। इट इज वेरी वेरी फैटल। और जो अभी हम पेशेंट्स में देखने लग गए कि ज्यादा से ज्यादा जब शुरुआत होती है तो उससे 12 से 24 घंटे हमको मिलते हैं वो डोज अप्रोप्रिएट विटामिन सी का लाने के लिए। उसके बाद पेशेंट अगर हम डोज पहले अगर ज्यादा उसका अप्रोप्रिएट डोज नहीं दिए गया, अगर दे रहे हैं विटामिन सी का आईवी, तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिवाइव हिम बैक एट द एंड ऑफ 48 आवर्स। तो वो चला ही जाता है। बट शुरू में अभी तो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स आने लग गए जिनका काफी ब्रेथलेस थे, फीवर था उनको और खांसी भी थी उनकी, और उनका एक्सरे निकाला तो दोनों बाजू से निमोनिया की शुरुआत हो गई थी। दिस इज द राइट टाइम, आई सेड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। एंड वहां पर जब हमने अप्रोप्रिएट डोज दिए तो अप्रोप्रिएट डोज में पेशेंट तुरंत उसमें से बाहर आ गया। 24 आवर्स में रिवर्जन हो गया। एक्सरे वगैरह निकालने के बाद हमको दिखा कि इट हैज गॉन। एंड दिस इज इन पेशेंट्स जहां पर हमने वो डोज उतना कैलिब्रेट करने में गलती की, यानी समझ लो वो आ गए हमारे पास तो करीबन 4 इस तरह के केसेस आए थे, जो 4 में से दो लोगों ने मुझे 12 घंटे भी नहीं दिए वो डोज एडजस्ट करने के लिए। दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट थिंग। आई एम रियली सॉरी दैट आई कुड डिडंट गो टू द मैक्स डोज इमीडिएटली, बट दे वर यंग चिल्ड्रंस। एंड एक ने तो रिफ्यूज कर दिया पूरी तरह, कुछ भी नहीं लेना था उसको वगैरह। ही आल्सो डाइड। एंड वन gave me some time till 36 hours, but by the time I could reach तो निमोनिया बहुत हो चुका था। I could not sir। अब तो डिसाइडेड है अगर कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है तो उसका शुरू का डोज ही 25,000 मिलीग्राम आईवी होता है, और 2-3 घंटे में अगर उसके क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आई सडनली जंप आउट टू 50,000 मिलीग्राम्स। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपका टीबी हॉस्पिटल है, तो क्या यहाँ पे भी कोविड पेशेंट्स आए हैं और क्यों आए? और दूसरे कि कितने पेशेंट हैं जो ठीक हुए? आपने अभी बताया कि जो 4 है वो नहीं ठीक हुए, तो बाकी कितने हैं जो ठीक हुए और उनका एज ग्रुप वगैरह थोड़ा-सा अगर आप बताएँ? हाँ, तो माय हॉस्पिटल, मेरा मेरा जो हॉस्पिटल है सिर्फ टीबी के, पल्मोनरी टीबी के बारे में स्पेशलाइजेशन है उसका। एशिया एशिया का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। 1200 बेड्स डेडिकेटेड ओनली फॉर पल्मोनरी टीबी के लिए है। बट बम्बई में सीन ऐसा हो चुका है कि जगह किसी भी बीमारी के लिए कहीं भी नहीं मिल रही है। तो कोविड के बारे में स्पेसिफिकली ये है कि इट्स सिमिलर टू टीबी, वॉट एवर वी वर सेइंग, वो सब कुछ कोविड में है। इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज, नंबर 1। नंबर 2, उसके एक्सरे फाइंडिंग सब अगर आ भी गए तो टीबी के जैसे सिमिलर कंफ्यूजन हो जाता है कि टीबी है क्या। और उसका जब तक स्पूटम विटम करेंगे वो लोग टीबी डायग्नोस, तो वक्त चला जाता है एंड इट बिकम्स फैटल। तो टीबी के सस्पेक्टेड टीबी बोल के मेरे पास भेजते हैं
और हिस्ट्री से ही पता चल जाता है कि भाई ये टीबी नहीं है, इट लुक्स लाइक कोविड। तो ये है, और वी आर ओनली एडमिटिंग पेशेंट्स हु आर सस्पिशियस टीबी एंड सस्पिशियस कोविड, और कोविड प्रूवन और टीबी जैसा सीन है तो हमारे पास वो आ जाते हैं, क्योंकि कहीं पे जगह नहीं है और वक्त नहीं रहता उनके लिए। दूसरा सवाल क्या पूछा आपने? सर टीबी कितने का। पेशेंट्स ठीक हुए? तो अब तक तो जो सस्पिशियस और इसमें जो है करीबन 24 पेशेंट तो ये इस तरह से आए, और दे टर्न्ड आउट टू बी कोविड पॉजिटिव एंड सस्पिशियस ऑफ टीबी। इसमें चार चार की मौत होगी, मैंने बताया। 2 जन ने 12 घंटे के ऊपर नहीं दिए, 1 जन 36 घंटे तक चला गया, दूसरा उसने रिफ्यूज ही कर दिया था राइट एट द वर्ड को। और 20 जो भी है यहाँ पर कोविड पॉजिटिव, सस्पिशियस टीबी एंड व्हाटएवर इट इज, they have all survived, and they have all survived in a very very fantastic way. In fact, 2 out of them had started the pneumonia had started, which was turning out to be very very fatal. वो चल भी नहीं पा रहे थे, उनका SpO2 करीबन 70 के आसपास और उसके भी थोड़ा नीचे भी चला गया था, और वो वहां से immediately within a span of 12 hours to a day, 24 hours max to max, they had reverted totally. उनकी खांसी चली गई, उनका दम चला गया, उनका SpO2 96 97 तक आ गया, उनका वो फीवर वगैरह भी चला गया, उनका निमोनिया रिवर्ट हो गया इन 24 आवर्स। दैट इज अमेजिंग। आई हैव एक्सरे एविडेंसेस विद मी उनके निकाले हुए, एंड आई एम टच विद, आई एम इन्फॉर्मिंग दिस टू द कोविड टीम ऑफ महाराष्ट्र, द मेन what to say, the main person of that team, Dr. Sanjay Oak, as well as there is an expert वहां पर endocrinologist है, बहुत ही नॉलेजेबल है, डॉक्टर शशांक जोशी। उनके साथ भी मैंने शेयर किए, मैं उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ कुछ करने के लिए वगैरह जो भी है। डॉक्टर साहब, ये जो 20 पेशेंट आप बता रहे हैं, तो ये क्या 20 जो है सब डिस्चार्ज हो चुके हैं? हाँ, उसमें से 20 में से 6 कल ही डिस्चार्ज हो चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छी तरह, सब यंग क्राउड है, उसमें से 16 साल 17 साल और 1 is 25 के आसपास वगैरह है, लड़के लड़कियां वगैरह, वो डिस्चार्ज हो गए यहाँ से, और दे वेंट इन अ वेरी हैप्पी दिस थिंग। अदर पीपल आर आल्सो वेरी स्टेबल, बट मैं उनका क्या बोलते हैं, कोरोना कोविड स्वैब टेस्ट नेगेटिव के लिए रुका हूँ, हो जाएगा तो उनको भी डिस्चार्ज कर दूंगा मैं। सर मैक्सिमम एज क्या है जो पेशेंट हैं अभी? मैक्सिमम एज इज 65 एंड मिनिमम एज वाज 14। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह से, क्योंकि ये विटामिन सी तो आपने दिया ही होगा, उसके अलावा प्रोटोकॉल तो कोई है नहीं कोविड-19 के ट्रीटमेंट का, तो इसके साथ आपने और क्या मेडिसिन दी है? मेन टारगेट एरिया है विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन डी ऑल्सो अभी क्योंकि कोविड के पेशेंट आते हैं तो हम 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्शन उसको दे देते हैं, दैट इज वीकली। इनफैक्ट विटामिन डी भी बहुत ही अच्छी तरह काम करता है इन सभी चीजों पे। मेरा तो टीबी पे काम है, तो टीबी पे मैं तो काफी सालों से 10 सालों से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट अल्टरनेट डे फॉर 4 months आई यूज्ड टू यूज दिस थिंग। यहाँ पर उनके लिए जो दम लगता है तो इसके लिए ब्रोंकोडायलेटर्स हम बोलते हैं, वो भी हमको देना पड़ता है। ऑक्सीजन सप्लाई इज आल्सो देयर। देन few patients we started using something anti retroviral, जो भी आजकल उसके बारे में HIV के उसमें वो भी हमने दे दिया, because we don't want to lose an opportunity. But I tell you, in 24 hours pneumonia reverting, it's not a possible even with antibiotics. It takes its own sweet time, 7-10 days and all those, if it is effective. And in viral thing, it is just not possible for the antibiotics to come into play. This is, I am convinced that this is this thing, vitamin C, which has acted in 24 hours, which I believe, which I've seen in plenty previously also. I have got, मेरे पास बहुत सारे एक्सरेज है पेशेंट्स के टीबी को के बारे में जो भी आया करते थे, सस्पेक्टेड टीबी, और तो ये कर चुका हूँ। लेकिन कोविड के जमाने में वी आर गिविंग अदर थिंग्स आल्सो नाउ। सर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे रहे हैं क्या? नहीं, सबको नहीं दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नहीं दिया, सबको नहीं दिया। जो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद। थैंक यू वेरी मच।